महाराष्ट्र के थाने शहर में कोरोना की दूसरी बढ़ती हुई लहर को मद्देनजर रखते हुए थाने जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे मनपा प्रशासन व डॉक्टर अधिकारियों के साथ बैठक की। बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए चर्चा किया। आप वीडियो में देख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोरोना मरीजों के टीकाकरण व मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शामिल किया गया है, ताकि कोरोना वायरस से निपटने में मदद मिल सके। ठाणे शहरामध्ये ठाणे शहरात कोविडचं जे काही प्रमाण आहे ते वाढतं प्रमाण लक्षात घेता एक सर्व आपली जी महापालिकेची सिस्टीम आहे ती पूर्णपणे रस्त्यावर उतरून काम करते आहे। वाढतं प्रमाण पाहता ही चिंतेची बाब आहे। गेल्या वर्षभरामध्ये जे प्रमाण होतं त्यापेक्षा दुप्पट प्रमाण आपण आता पाहतोय, आकडे पाहतोय। ही खरोखरच ठाणेकरांच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे। मी कालच एक आढावा बैठक घेतलेली आहे आणि त्या बाबतीमध्ये सगळ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत। जे बेड आहेत, ऑक्सिजन बेड, नॉन ऑक्सिजन बेड, ICU बेड याची सगळी माहिती घेतली। ॲम्ब्युलन्सच्या बाबतीमध्ये माहिती घेतली, वॅक्सिनेशन सेंटरच्या बाबतीमध्ये माहिती घेतलेली आहे। त्याचबरोबर सर्व औषधं, मेडिसिन, इंजेक्शन, स्टाफ, डॉक्टर या बाबतीत माहिती घेतली आणि ज्या ठिकाणी ज्या ज्या काही आवश्यक बाबी आहेत त्या तातडीने त्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। 6,500 जे काही होम क्वारंटाईन पेशंट आहेत त्यांचा देखील फॉलोअप महापालिकेचे अधिकारी कर्मचारी घेत आहेत आणि जे इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन आहेत, जे कोविड सेंटरमध्ये आहेत किंबहुना हॉस्पिटलमध्ये आहेत, त्याचा देखील फॉलोअप या ठिकाणी घेण्याच्या सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। साथ ही वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए थाने महानगर पालिका द्वारा शहर में कोविड पार्किंग प्लाजा डेडिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। कोविड पार्किंग प्लाजा हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए थाने मनपा महापौर नरेश मस्के ने दौरा किया और हॉस्पिटल से संबंधित सभी अत्याधुनिक यंत्रणा का निरीक्षण किया, जिस दौरान कोविड इंचार्ज डॉक्टर खुशबू तावरे ने महापौर को सुसज्जित हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी। थाने से HNI लाइव की खास रिपोर्ट। थाना में जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको बेड अलॉट करने के लिए यहाँ वॉर रूम की निर्मित ठाणे कॉरपोरेशन ने की है। एक नंबर सुविधा ठाणे महानगर पालिका अपने नागरिकों को दे रही है। जब पेशेंट कोविड होता है, पूरा फैमिली उसका अफेक्ट होता है, चिंता में होता है, तो उनको योग्य कंसल्ट करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ उनको कहाँ एडमिट करना चाहिए, कहाँ बेड अवेलेबल है, उनको एम्बुलेंस भेजने का, उसकी परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर पूरा डिसीजन हमारा वॉर रूम लेता है। जो लोगों में जो दुख निर्माण होता है उसका सॉल्यूशन करने का काम ये हमारा वॉर रूम करता है। मेरा नाम डॉक्टर खुशबू तावरी है। मैं वैद्यकीय अधिकारी हूँ थाने महानगर पालिका में और मैं कोविड इंचार्ज हूँ। हमने जो कोविड की परिस्थिति है उसको लड़ा देने के लिए पहले से ही थाने में एक वॉर रूम एस्टैब्लिश किया था, जहाँ पे हमने एक सेंट्रल बेड एलोकेशन सिस्टम बनाया है कि जो कि एक सिस्टम है जहाँ पे सारे थाने के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो सारे हमारे वैद्यकीय अधिकारी हैं, वैसे ही पेशेंट ये सबको उनको एक्सेस दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो वो पेशेंट खुद भी रूम बुक कर सकता है या फिर वो जो एरिया का जो वैद्यकीय अधिकारी, जो मेडिकल ऑफिसर है, वो उसके घर जाके उसका SPO2 उसकी परिस्थिति चेक करके उसे जिस प्रकार का हॉस्पिटल चाहिए, उन्हें एम्बुलेंस चाहिए, उनका एक फॉर्मेट भर के यहाँ भेजता है। उस हिसाब से उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको जिस तरीके का सारे हॉस्पिटल, सारे जो DCH है, CCC कोविड केयर सेंटर्स है और DCHC है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, सब के सब इस वॉर रूम से कनेक्टेड है। उनको वो रिक्वेस्ट यहीं से ऑटोमेटिक जनरेट होता है और तभी एक SMS भी जाता है पेशेंट को कि आपकी रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेजी गई है। और उसी प्रकार से जब हॉस्पिटल वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो फिर से हम लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और अगर पेशेंट को एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए तो वो रिक्वेस्ट एम्बुलेंस के सेक्शन को फॉरवर्ड हो जाती है
और एम्बुलेंस में जिस तरीके की एम्बुलेंस चाहिए, उसे O2 चाहिए या कार्डियक एम्बुलेंस की ज़रूरत है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को एक सादी एम्बुलेंस चाहिए, उस हिसाब से वो एम्बुलेंस वाले को मैसेज आता है कि आपको ये एड्रेस से इस पेशेंट को लेके जाना है, पेशेंट को एड्रेस आता है आपको ये एम्बुलेंस आ रही है, इसका मोबाइल नंबर ये रहेगा, ताकि पेशेंट को ये कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग डरे नहीं, लोग पैनिक ना हो। इससे दूर करने के लिए हमने कोशिश की है कि अगर पेशेंट को पता है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है कहीं तो पेशेंट को थोड़ा धीरज बंधा रहता है। तो उस तरीके से हमने ये सिस्टम बनाई है, और जब एम्बुलेंस पेशेंट को छोड़ देती है तो वो एंड कॉल करती है, तो उससे हमें समझ जाता है कि पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है करके। एक